नमस्कार। मंच को सादर नमन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी काव्यांगन की इस 132वीं साप्ताहिक काव्य गोष्ठी में आप सभी शब्द साधकों, मनीषियों और काव्य अनुरागियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। संयोग सुखद है कि यह इस नववर्ष की प्रथम काव्य गोष्ठी है। नए संकल्पों और नई ऊर्जा के साथ आइए हम मां सरस्वती के इस प्रांगण में साहित्य की मर्यादा और सामाजिक सार्थकता पर कुछ संवाद करें, कुछ कविता करें, कुछ गीत और कुछ गजल। जहां शब्दों की मर्यादा सुरक्षित हो वहीं सरस्वती का वास होता है। केवल वाणी का विलास काव्य नहीं हो सकता, अपितु मन की शुद्धि की ही कविता है। मशालें हाथ में लेकर नया सूरज उगाना है, हमें शब्दों की शक्ति से सोता जग जगाना है। कलम बिकने न पाएगी किसी भी दौर में अपनी, हमें साहित्य आंगन में सच का घर सजाना है। आज का साहित्य राजनीति, उपदेश और सतही मनोरंजन के बीच कहीं खो गया है। मंचीय कविताओं में जिस तरह चुटकुले पर भीड़ तालियां बजाती है, वह कविधर्म है, वह कविधर्म का अपमान है। भारतीय काव्य शास्त्र मनोरंजन नहीं, रस और बोध की यात्रा है। कविता जब तक समाज को दिशा न दे, जब तक मन को प्रसन्नता न दे, वह केवल शब्दों का बोझ है। प्रेम रचती रही, काव्यमय हो गया, भाव मन में उठे, मैं भी कवि हो गया। लेखनी ने मेरी रंग उसका लिखा, मान के साथ वो देवता हो गया। किंतु यह देवत्व तभी संभव है जब हम कविता के व्याकरण और उसकी आत्मा को समझें। जब शब्द अंतःकरण से निकलते हैं तो दृश्य बदल जाते हैं। तारों के चिलमनों से कोई झांकता भी तो हो, तारों के चिलमनों से कोई झांकता भी तो हो, इस कायनात में कोई मंजर नया भी हो। इतनी स्याह रात में किसको सदाएं दूं, ऐसा चिराग दे जो कभी बोलता भी हो, ऐसा चिराग दे कि कभी बोलता भी हो। यही वह चिराग है जिसकी हमें तलाश है। जब यह प्रकाश जीवन में आता है तो सब स्वर्णमयी हो जाता है कि उनका जादू भोला करता, जीवन रसमय हो जाता है। और सदियां बीत गई एक क्षण में, हर पल सदियां बन जाता है, हर पल सदियां बन जाता है। इस गोष्ठी में आना उनका बिन मांगे वरदान मिला है। और देखी पहली सूर्य किरण तो स्वर्णमयी मन हो जाता है, स्वर्णमयी मन हो जाता है। कवि का हृदय अंतः सलिला की तरह होना चाहिए, जो चट्टानों से टकराए पर किसी से शिकायत न करे। हमारा संकल्प ऐसा हो कि हम दूसरों के दुखों को अपना सकें, तन्मय होकर अंतः सलिला बहे, निरंतर बहे, और चट्टानों फूलों की घाटी सबसे नदी मिले। बंधे न लेकिन कभी किसी से, करे कभी न गिले, और मन में रखे कभी न कुछ भी, सुख दुख सहज सहे। तो अंत में इस वर्ष की प्रथम गोष्ठी में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम मिट्टी का दिया बनकर समाज के अंधेरों को दूर करें, न कि केवल मंचों की चकाचौंध में खो जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हुए, हे ईश मुझे बल देना, मैं दिया बनूं मिट्टी का, संबल बन कर दीनों का रह जाऊं उनके मन में। हे देव मेरे रोदन को
वीणा झनकार बना दो, इस तख्त धरा जनमन को शीतलता कुछ पहुंचा दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं काव्यांगन की आज की इस गरिमामयी गोष्ठी में आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आगे के काव्य संचालन के लिए। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। अभिनंदन और वंदन उन सभी रचनाकारों का जो आज शनिवार की संध्या में काव्यांगन के इस गौरवमयी पटल पर पधारे हैं और हम सब मिलकर आज काव्य की धारा में आनंदित होकर अपना काव्य पाठ करेंगे। तो आइए इस काव्य पाठ के लिए सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे अतिथि कवि आदरणीय डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। धन्यवाद सर। आपका स्वागत है आपका। आप संगीत में पीएचडी हैं, यह आपकी बड़ी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। आप प्रवक्ता हैं अर्थशास्त्र के ग्रेटर नोएडा में, लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, पद्य लिखते हैं। आपकी बहुत सारी साहित्यिक उपलब्धियां हैं और आपकी 2 पुस्तकें काव्य की प्रकाशित हुई हैं। काव्य की इस साधना में रत ऐसे सुधी साधक को अभिनंदन करते हुए मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर नरेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। स्वागत है और सर। आप सबकी अनुमति लेते हुए मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं और थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि मैं ग्रेटर नोएडा में मेरा निवास है, बट मैं बुलंदशहर के राजकीय संप्रेक्षण गृह में कार्यरत हूं और वहीं पर ही मैं कैदियों को, जो बाल अपराधी हैं, उनको म्यूजिक मेडिटेशन और विषयगत शिक्षण में देता हूं जी। आप सबकी अनुमति लेते हुए मैं ये वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत आप। वीणा वादनी वरदे वरदे वरदे, कला से झोलियां भर दे भर दे भर दे। वीणा वादनी वरदे वरदे वरदे। हवाओं में दिशाओं में, हवाओं में दिशाओं में, नगर की सब सभाओं में, नगर की सब सभाओं में, सुरों का ज्ञान घर घर दे, सुरों का ज्ञान घर घर दे। वर दे वर दे, वीणा वादनी वर दे। सुरों की ऐसी दे सरगम, सुरों की ऐसी दे सरगम, रहे सुख चैन से सब हम, रहे सुख चैन से सब हम। एक ऐसा विद्या सागर दे, एक ऐसा विद्या सागर दे। वर दे वर दे, वीणा वादनी वर दे वर दे वर दे।
कला से झोलियां भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वादनी भर दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति आदरणीय आपने यहाँ पर दी। वीणा वादन भर दे, कला से झोलियां भर दे। यही साहित्यकार की संवेदना है। जहाँ लोग धन से झोलियां भरने के लिए मंदिर जाते हैं, वहीं एक रचनाकार, एक साहित्य का साधक कला से झोलियां भरने के लिए माँ सरस्वती की वंदना करता है, अभिनंदना करता है, और यही अंतर उसे अमर कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नरेश कुमार जी। थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सुंदर सी माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए कि आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। आओ आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज दिन भर मुस्कुराते हैं। ये काव्यांगन का मंच है यारो, ये काव्यांगन का मंच है यारो, हम सब एक दूसरे को कविता सुनाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। काव्य पाठ की इस धारा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मंच पर बहुत ही सम्मानित रचनाकार आज पधारे हैं। उनमें आदरणीय श्रीमती मैत्रेयी त्रिपाठी जी, मुग्धा जी हमारे बीच में हैं। पहले हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हैं। आप स्नातकोत्तर हैं हिंदी और संस्कृत दोनों में। वैसे तो गृहिणी हैं लेकिन लेखिका हैं और गद्य कहानी लिखती हैं, संस्मरण लिखती हैं, लघु कथा लिखती हैं, छंद लिखती हैं और छंद मुक्त भी लिखती हैं। आपका जो प्रथम प्रकाशन हुआ है वो भावों की पगडंडी पुस्तक का हुआ है। आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जिसमें भारत रत्न, अटल सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान, लेखनी साहित्यकार सम्मान और कमल रत्न सम्मान जैसे बहुत सारे सम्मान मिले हैं। एक बार आपका हम अभिनंदन करते हुए अपने इस पटल पर गिर गिर करके यारो अब समझना आता है और जलकर बुझना आता है तो बुझकर जलना आता है। अपने ही किस्मत लिखता हूं खुद अपने ही हाथों से, मुझको सारी महफिल का अंदाज बदलना आता है। आइए आदरणीय श्रीमती मुग्धा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। स्वागत है मैम। बहुत आभार मंच का, काव्यांगन मंच का, जिन्होंने आज अपनी काव्य गोष्ठी में मुझे स्थान दिया। जय मां शारदे। जी स्वागत आपका। जी, मैं प्रथम रचना रखती हूँ जी। मनहरण घनाक्षरी के रूप में। शीर्षक है स्त्रियां। कोना कोना घरौंदे का सजाए जैसे मन का, हटाती हैं धूल जाला सजाती घर स्त्रियां। द्वारे रंगे प्रीत से वो सजाए चौकट को, वो एहसासों की पुट्टी से पुताती घर स्त्रियां। अगणित धागे ले वो नित स्वप्न बुनती, वो जलाती सुख स्वप्न के बनाती घर स्त्रियां। जलाती सुख स्वप्न के बनाती घर स्त्रियां। दीप देहरी रखे वो बाती डाल प्रेम की, वो विश्वास के प्रकाश में बसाती घर स्त्रियां। विश्वास के प्रकाश में बसाती घर स्त्रियां। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी रचना भी रखनी है अभी। जी जी, स्वागत स्वागत। जी जी। अब दूसरी रचना के रूप में एक गीत रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत आपका। मिलूंगा मैं सनम तुमसे क्षितिज के पार, सुन लो तुम नहीं होंगे जमाने के
बंधन मेरे हमराज सुन लो तुम, क्या बात। जहाँ में प्यार ही होगा न होंगी रुसवाइया, हमदम खिलेंगे पुष्प चाहत के मेरे दिलदार सुन लो तुम, खिलेंगे पुष्प चाहत के मेरे दिलदार सुन लो तुम। आगे की पंक्तियां हैं। रहेगी ना खलिश कोई तुम्हें ना देख पाने की, नजर में ही रहोगे तुम छुप कर नजरों से जमाने की, तुम्हारे ही हमदम दिखेंगे मेरी आंखों में, तुम्हारे अक्स ही हमदम दिखेंगे मेरी आंखों में, तसव्वुर में बसे हो तुम, जरूरत क्या है आजमाने की, बहुत सुंदर। तसव्वुर में बसे हो तुम, जरूरत क्या है आजमाने की। आगे की 4 पंक्तियां रखती हूँ। जी जी। खिलेंगे पुष्प केसों में तुम्हारी रवानियां बनकर, मिसाल बनकर मोहब्बत की रहेंगे कहानियां बनकर, हवा भी रंग बदलेगी तूफान खलिस का थमेगा ना, भ्रमर बनकर रहोगे तुम, मिलूंगी मैं कली बनकर, भ्रमर बनकर रहोगे तुम, मिलूंगी मैं कली बनकर। बहुत सुंदर, धन्यवाद क्या धन्यवाद। बात, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर और संवेदनशील रचना आपके द्वारा आदरणीय प्रस्तुत की गई। सच यही है कि संवेदनाएं हमें जीवन को जीने की प्रेरणा देती हैं, और ये संवेदनाएं आशा के दीप प्रज्वलित करती हैं, कभी सुख में तो कभी दुख में, दोनों में ही। और काव्य शास्त्र के लोग तो कहते हैं कि दुख में माने वियोगावस्था में जो आनंद आता है वो संयोगावस्था में नहीं आता। तो लेकिन जिसने ये भोगा है वही गा सकता है। बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी आभार। पधारी इसके लिए, क्योंकि आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, अभी एक कविता काव्य पाठ शुरू होने वाला है। और मुझे पता है कि आप तालियां क्यों नहीं बजा रहे हैं, इसलिए कि ठंड बहुत है, सब हाथ अपने सिकोड़ कर समेट कर रखे हुए हैं। लेकिन हमारे पतंजलि के आदरणीय रामदेव जी कहते हैं कि तालियां बजाना जो है स्वस्थ रहने का सूचक है। तो तालियां बजाते रहिए अपने सभी रचनाकारों के लिए। तो एक बार आपको पुनः धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अजय कुमार मिश्र अब्र जी। अजय जी जानकीपुरम लखनऊ से हमारे बीच में पधारे हैं। आप परास्नातक गणित इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में अनुसचिव के पद पर कार्यरत हैं। आप कहानी लिखते हैं, गजल लिखते हैं। आपका कहानी संग्रह अंतराल प्रकाशित हो चुका है और गजल संग्रह इश्क और इंकलाब अभी बहुत जल्दी आने वाला है। साहित्यिक उपलब्धियां आपकी बहुत सारी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान से आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पुरस्कार 2021 में उनकी कहानी संग्रह अंतराल के लिए भी मिल चुका है। आप हमारे पटल पर पधारे हैं। सबसे पहले तो आपका अभिनंदन और वंदन। आदरणीय, हम
अगर चलना है साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना है साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो जरा मुस्कुरा दीजिए, है साथ हमारा क्या पता फिर कब मिले, कोई गीत हो मन में तो जरा गुनगुना दीजिए। आदरणीय अजय कुमार मिश्र। क्या बात। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, माँ शारदे को प्रणाम करता हूं, काव्यांगन मंच को प्रणाम करता हूं, कार्यक्रम में जुड़े सभी साहित्यिक रचनाकारों को प्रणाम करता हूं और काव्यांगन पटल को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं 2-3 गजलें सुनाऊंगा। पहली गजल वो है कि मेरी साहित्यिक प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है, तो प्रस्तुत। सभी है टूटते फिर भी सुनहरे ख्वाब लिखता हूं, सभी है टूटते फिर भी सुनहरे ख्वाब लिखता हूं, अजी मैं दर्द के किस्से बहुत नायाब लिखता हूं। क्या बात है। सभी है टूटते फिर भी सुनहरे ख्वाब लिखता हूं, अजी मैं दर्द के किस्से बहुत नायाब लिखता हूं। नहीं है भाव सिमटे आज मेरे दायरे में कुछ, नहीं है भाव सिमटे आज मेरे दायरे में कुछ, कभी मैं इश्क लिखता हूँ कभी इंकलाब लिखता हूँ, कभी मैं इश्क लिखता हूँ कभी इंकलाब लिखता हूँ। गए हैं टूट कितने ख्वाब लेकिन मैं नहीं टूटा, गए हैं टूट कितने ख्वाब लेकिन मैं नहीं टूटा, हताशा के समय में भी सदा शादाब लिखता हूँ। क्या बात है। गजल कोई जो लिखता जान को मैं ध्यान में रखकर, गजल कोई जो लिखता जान को मैं ध्यान में रखकर, कमल उसको कभी महताब लिखता हूँ। मोहब्बत के शहर का अब निवासी बन गया हूँ अब्र, मोहब्बत के शहर का अब निवासी बन गया हूँ अब्र, कभी मुस्कान लिखता हूँ कभी आदाब लिखता हूँ, कभी मुस्कान लिखता हूँ कभी आदाब लिखता हूँ। बहुत सुंदर। अगली गजल छोटी छोटी 2-3 गजलें हैं। दूसरी गजल है कि मैं सोचता हूँ वो मंजर बहुत गजब होगा, मैं सोचता हूँ वो मंजर बहुत गजब होगा, उसी का साथ मिला पास मेरे सब होगा। मैं सोचता हूँ वो मंजर बहुत गजब होगा, उसी का साथ मिला पास मेरे सब होगा, करीब आने के उसके मिले हैं अब संकेत, करीब आने के उसके मिले हैं अब संकेत, कभी नहीं जो हुआ आज और अब होगा, टिकेगा रिश्ता रहेगा ही उम्र भर का साथ, टिकेगा रिश्ता रहेगा ही उम्र भर का साथ, हमारा इश्क अगर यार बेसबब होगा, हमारा इश्क अगर यार बेसबब होगा, कहेगा कौन किसी से कभी बुरी बातें, कहेगा कौन किसी से कभी बुरी बातें, हर एक आदमी के पास गर अदब होगा, हर एक आदमी के पास गर अदब होगा, सताना तुम नहीं बेबस को जुल्म करना मत, सताना तुम नहीं बेबस को जुल्म करना मत, करेगा इश्क कोई उसके साथ रब होगा, करेगा इश्क कोई उसके साथ रब होगा, दिलों में फासला लोगों के बैर है उनमें, दिलों में फासला लोगों में बैर है उनमें, रहेंगे मिलके सभी ऐसा अब्र कब होगा, रहेंगे मिलके सभी ऐसा अब्र कब होगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। अगली गजल अंतिम गजल है। स्वागत है। पोरस की बात कर तू सिकंदर की बात कर, पोरस की बात कर तू सिकंदर की बात कर, मैदान जंग में नहीं दिलबर की बात कर, पोरस की बात कर तू सिकंदर की बात कर, मैदान जंग में नहीं दिलबर की बात कर, तू हौसले के दम पे कोई जंग जीतना मत, जिंदगी में अपने मुकद्दर की बात कर, मत जिंदगी में अपने मुकद्दर की बात कर, अब नाम सुन के उनका मेरा खून खौलता, अब नाम सुन के उनका मेरा खून खौलता, तू सामने मेरे न सितम गर की बात कर, हथियार डालने की न फितरत कभी बना, हथियार डालने की न फितरत कभी बना, अपने इरादों से तू बवंडर की बात कर, बनकर चिराग लड़ तू सदा काली रात से, बनकर चिराग लड़ तू सदा काली रात से, घन घोर हो अंधेरा तो दिन कर की बात कर, क्या बात है। कर घन घोर हो अंधेरा तो दिन कर की बात कर, गर बात प्यार से न कोई समझे आदमी,
गर बात प्यार से न कोई समझे आदमी, तब बात फूल की नहीं पत्थर की बात कर। क्या बात। मुझको तमाम जंग अकेले ही लड़ना है, मुझको तमाम जंग अकेले ही लड़ना है। मैं हूं अकेला काफी न लश्कर की बात कर। हाँ, रहना है वर्तमान में, तू भूल जा अतीत। रहना है वर्तमान में, तू भूल जा अतीत। मत अब जनवरी में दिसंबर की बात कर। क्या बात मत है। अब जनवरी में दिसंबर की बात कर। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मत अब्र जनवरी के दिसंबर की बात कर। वाह, बहुत खूब। आपने बहुत खूबसूरत गजलें आज इस पटल पर दी। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय अजय कुमार मिश्र जी। आप लखनऊ से हैं, प्रेम की नगरी से हैं, प्रेम की बात तो करेंगे ही, लेकिन जितनी की वो मतलब की बात की, बहुत उपयोगी बात की। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति के लिए आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर ये जले हैं तुम्हारे लिए। खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया, खुद के नीचे अंधेरों को ठहरा लिया। रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए, रोज तिल तिल मिटे हैं तुम्हारे लिए। आइए क्या बात। आगे बढ़ते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय अजय जी, और बुलाते हैं अपने अगले रचनाकार को जो देहरादून से है। आदरणीय श्रीमती अंशु जैन जी हमारे बीच में हैं। आप अंग्रेजी से एमए हैं और हिंदी पंडित भी हैं, और कथक डांस भी जो है, व्यवसाय तो प्रोफेसर हैं, रिटायर हो गई हैं। कविता लिखती हैं, कहानी लिखती हैं, गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, भजन लिखती हैं, और बहुत सारी एक लंबी सूची है जहां अनगिनत संस्थाओं से आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। तो मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आज काव्य पाठ के लिए काव्यांगन के इस पटल पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्रीमती अंशु जैन जी। माँ स्वागत शारदा है। को नमन करती हूँ। स्वागत है मैम। धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करती हूँ। पटल को नमन करते हुए सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे अभी लिखते हुए सिर्फ 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। ये मेरा क्षेत्र ही नहीं था, तो भी थोड़ा घुटने की तकलीफ के कारण घर में बैठी हूँ, इसलिए ये शौक पैदा हो गया। स्वागत है आपका। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कुछ भी पहले से ही। आदरणीय, बीच में रोक रहा हूँ आपको। जी। ये सभी कहीं न कहीं किसी से पीड़ित हैं, इसीलिए इन सब ने लिखना सीखा है। नहीं, मैं इस बात से नहीं इत्तेफाक रखती हूँ। ये अवश्य माँ शारदे की कृपा है जो हम शब्दों को जोड़ पा रहे हैं, कारण कोई भी हो। तो माँ शारदे की कृपा है आपके ऊपर कि आप शब्दों को जोड़ पा रही हैं। के अंदर सरस्वती विराजमान है और सबके अंदर कविता बसती है। तो इस मिट्टी के अंदर सभी झरने की आहट को उसी तरह सुनते हैं। संगीत आपके संचालन को नमन, और रमा त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे ये मंच पे आने का मौका दिया। स्वागत आपका, स्वागत। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि नववर्ष की ये आपके यहाँ भी पहली गोष्ठी है, तो नववर्ष के ऊपर ही कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। जी, स्वागत। नववर्ष पे संकल्प जो हमने किया है वो है, सोच को अपनी नवीन बनाना, सोच को अपनी नवीन बनाना, कुछ परिवर्तन स्वयं में लाना, भेदभाव दिल से मिटाना, भेदभाव दिल से मिटाना, जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना, प्रसन्न मन से फिर नववर्ष मनाना, प्रसन्न मन से फिर नववर्ष मनाना, ना दुख देना ना दुख लेना, ना दुख देना
ना दुख लेना, किसी की आंखें नम ना करना, किसी की आंखें नम ना करना, खुशियों के लम्हे सभी पर लुटाना, खुशियों के लम्हे सभी पर लुटाना, तोड़ अगर कोई तुमको दे, तोड़ अगर कोई तुमको दे, टूट कर भी खुशबू फैलाना, आहत नहीं किसी को करना, कर्म सदा सत्कर्म ही करना, वाह, मानव हो सज्जनता रखना, मानव हो सज्जनता रखना, सदाचार का पालन करना, बहुत सुंदर। सुख की स्मृतियों को संजोकर रखना, सुख की स्मृतियों को संजोकर रखना, दुख की स्मृतियां विस्मृत करना, दुख की स्मृतियां विस्मृत करना, हो मंगलमय नववर्ष सभी का, हमेशा यही कामना करना, बस यही संकल्प लेकर नववर्ष खूब धूमधाम से मनाना, नववर्ष खूब धूमधाम से मनाना, सभी क्या को बात। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत मैम, बढ़िया, बहुत सुंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अब मैं एक स्वरचित खुद ही लयबद्ध की है एक जी। गजल आप लोगों को सुना समक्ष स्वागत रखती है। हूँ। स्वागत। तुम खो गई हो, क्यों साथ चलते चलते, तुम खो गई हो, क्यों साथ चलते चलते, कि तुम ही तो जीने का, कि तुम ही तो हो जीने का, सबब बन गए थे, तुम खो गए हो, क्यों साथ चलते चलते, क्यों साथ चलते चलते, कहाँ है हंसी, कहाँ है मिलन, कहाँ है हंसी, कहाँ है मिलन, जाने ये क्या हो गया, ख्वाबों का मिलना नहीं था सनम, ख्वाबों का मिलना नहीं था सनम, इश्क वो हकीकत था, इश्क वो हकीकत था, कि तुम ही फिजा की बहार बन गए थे, कि तुम ही फिजा की बहार बन गए थे, कि तुम ही तो जीने का, कि तुम ही तो जीने का, सबब बन गए थे, तुम खो गए हो, बहुत सुंदर। तुम साथ चलते चलते, बहुत खूब। ठंडी हवा ये काली घटा, ठंडी हवा ये काली घटा, रह रह के फिर याद उमड़ी, आंसू का धागा यादों का हार, आंसू का धागा यादों का हार, आओ पेश तुमको करूं, आओ पेश तुमको करूं, कि तुम मेरे गीतों की जान
बन गए थे कि तुम मेरे गीतों की जान बन गए थे कि तुम ही तो जीने का तो जीने का सबब बन गए थे तुम खो गई हो क्यों साथ चलते चलते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत तुम ही तो जीने का सबब बन गए हो। बहुत खूबसूरत रचना आदरणीय आपने सुनाई। बहुत बहुत आभार। याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। आह, क्या बात है। याद उसकी इस कदर आज कोई बात है, और रूठ कर भी मुस्कुराए आज कोई बात है। दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, दीप लेकर ढूंढते हो दिल में बैठा है उसे, खुद से ही नाराज जगते आज कोई बात है। खुद क्या से बात है। बहुत क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचना आदरणीय आपने प्रस्तुत की। आपको बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं और काव्य की इस धारा को आगे बढ़ाते हैं। संवेदनाओं का यह सफर इसी तरह शनिवार, हर शनिवार काव्यांगन के इस पटल पर चलता है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती पुष्पा पोरवाल जी। एक बार हम आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय, वंदन करते हैं। नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विषय से एमए हैं। काव्यांगन से बहुत लंबे समय से जुड़ी हैं, आरंभ से जुड़ी हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं। फिरोजाबाद से हैं, उत्तर प्रदेश से। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोष्ठियों में जाती नहीं है और काव्यांगन की गोष्ठी पे पधारी हैं, इसलिए जोरदार तालियां आज आपके लिए बनती हैं। आपका अभिनंदन, धन्यवाद आप सबका। वंदन करते हैं और स्वागत है आपका। हम अभिभूत हैं जी, आपको सुनकर, आपको यहाँ पाकर। आपका अभिनंदन। काव्यांगन मंच के सभी पदाधिकारी को नमस्कार, प्रणाम। हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। मैं एक समाज के, अपने जो समाज है उसके विषय में थोड़ी जो कुरीतियां हैं उनके विषय में लिखी हुई एक अपनी कविता सुना रही हूँ। स्वागत, स्वागत आपका। नेह भरी बदली है नारी, नेह भरी बदली है नारी, प्रेम अमृत से परिचय देती है, आधी आबादी मान रहे, फिर क्यों जंजीरों से जकड़ी है। वाह। बड़ी बनी या छोटी, बड़ी बनी या छोटी, वो उत्तरदायित्व निभाना है, भाई खेले खाए उत्तम, उसका निश्चित दाना है। वाह। लाड़ प्यार बेटे का होता, लाड़ प्यार बेटे का होता, माना उसे खजाना है, बेटी ठहरी दूर देश की, पर आते उड़ जाना है। वाह, बहुत सुंदर। दोयम दर्जे की सोच लिए, दोयम दर्जे की सोच लिए, निर्वासित सी वह रहती है, नारी है वह बेगानी सी, अस्तित्व खोजती रहती है। बहुत सुंदर। क्या बात कही आपने। हो गई सुता सयानी अब तो, हो गई सुता सयानी अब तो, बाबुल फर्ज निभाना है, ढूंढा वर निर्गंध पुष्प सा, तेरा यही ठिकाना है। कौन करे पड़ताल गुणों की, कौन करे पड़ताल गुणों की, बस वर नर ही माना है, जले नरक की आग में बेटी, जीव उसे कब जाना है। कमसिन कोमल पुष्प चमन का, कमसिन कोमल पुष्प चमन का, पगतल से रोंदा जाता है, आकाश कुसुम सम्मान बना है, नर का नारी से इतना नाता है। वाह। टूटा चलन देख पर्दे का,
टूटा चलन देख पर्दे का, आफत एक नई आई, घर के अंदर बसे भेड़िए, नजर देह केवल आई। वाह वाह वाह, क्या बात है। टूटा चलन देख पर्दे का, आफत एक नई आई, घर के अंदर बसे भेड़िए, नजर देह केवल आई। मधुर प्रेम के बंधन में, मधुर प्रेम के बंधन में कब उसे स्वतंत्रता मिल पाई, शंका बादल रहे घुमड़ते, असहाय बनी फिर पछताई। वाह वाह वाह। भाव कलश भरा है हृदय में, भाव कलश भरा हृदय में, सृजनशील वरदान मिला, पाल रही इस जग को पीड़ा का अभिशाप मिला। क्या बात, क्या बात। खोज लिए दुख में भी सुख, खोज लिए दुख में भी सुख, कुरीतियों को भी मान रही, रहे सुरक्षित संतति मेरी, हृदय रक्त से पाल रही। वाह। मान भान कहाँ जंजीरों का, स्त्री को अपनी जंजीरों का भान नहीं होता। भान कहाँ जंजीरों का, बोझ भी हल्का हो जाता है, पाथर पूछे मंतर भूखे, भाव हृदय जीवन दाता है, क्योंकि वो हृदय से जीती है। भान कहाँ जंजीरों का, बोझ भी हल्का हो जाता है, पाथर पूजे मंतर फूके, भाव हृदय जीवन दाता है। त्याग समर्पण अंतस में रख, त्याग समर्पण अंतस में रख, अंगारों में चलकर मुस्काई, मुरझा कर भी रही सुवासित, हर घर की जीनत कहलाई। ये है नारी हमारे समाज की। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार प्रस्तुति है आपकी। बहुत सुंदर, और सुंदर कहूँ इसे, धन्यवाद। कहूँ इसे सत्य आधारित कहूँ इसे, नारी का यथार्थ चित्रण कहूँ इसे, उसकी पीड़ा का प्रकटीकरण कहूँ उसे, लेकिन जो कुछ भी आपने कहा बहुत सुंदर था। बहुत समाज बहुत बदल गया है, पर आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत दयनीय स्थिति है नारियों की, आज भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वो स्थिति केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं है, महानगरों में उसका रूप बदल गया है। महानगरों में उस रूप बदल गया है वही, शोषक और शोषण दोनों ही हैं। पर सही बात है। कोई रचनाकार इंगित करता है नारी की पीड़ा को, उसकी कथा को, उसकी व्यथा को। अब हमारा समय तो एक छोटी सी गीतिका रखना चाहते हैं हम। मैं आपको बुलाऊंगा अभी। धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार की सुंदर रचनाओं के साथ आगे की पीढ़ी को सुनाते भी हैं और समझाते भी हैं। आपको पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और अभी हमारे साथ कई और रचनाकार जुड़े हैं। समय दोबारा से मैं आपको फिर से समय मिलने पर आपको आमंत्रित करूंगा। जी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय शिल्पी सिंह जी। शिल्पी सिंह जी एक शिक्षिका हैं और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। सभी विधाओं में लिखती हैं। कई काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। काव्यांगन की एडमिन हैं और आप अनोखा लिखती हैं, अद्भुत लिखती हैं, विलक्षण लिखती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय शिल्पी सिंह जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं काव्यांगन मंच को सादर नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी विद्वजनों, साहित्य के पारखी एवं अनुभवियों को सादर प्रणाम करती हूँ, जिनकी उपस्थिति इस सभा को गरिमा को और भी बढ़ाती है। माँ शारदे को वंदन अर्पित करती हूँ, जिनकी कृपा से शब्दों को भाव मिलते हैं। आज मैं आपके सभी के समक्ष बेटियों पर आधारित अपनी एक नवनिर्मित कविता रखने जा रही हूँ, जो मासूम आंखों में सपने, होठों में मुस्कान और जीवन से जूझने का अद्भुत साहस लिए जन्म लेती हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी, सुनिएगा सर। स्वागत। स्वागत आपका, स्वागत।
आंखों में लेके तेज पैदा होती बेटियां, आंखों में लेके तेज पैदा होती बेटियां, वो नन्हे कदम ख्वाब हंसी होती बेटियां, कागज की नाव में ही नाप जाती ये जहां, कागज की नाव में ही नाप जाती ये जहां, खुद तो तिली जुबा खुद के गीत गाती क्या बेटियां। बात, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद सर। चोटी में गूंथ सपने पढ़ने जाती बेटियां, कठिन सवालों पे भी मुस्कुराती बेटियां, सूरज को घूरती ये जुगनुओं को चिढ़ाती, क्या बात है, क्या बात है। सूरज को घूरती ये जुगनुओं को चिढ़ाती, अम्मा की गोद रात तारे गिनती बेटियां, अम्मा की गोद रात तारे गिनती बेटियां, बालों को खोल सपने हंसी देखे बेटियां, चुप आईने में खुद को निहारे ये बेटियां, चंचल चपल ये थोड़ी सी नादान हो चली, क्या बात है, क्या बात। चंचल चपल ये थोड़ी सी नादान हो चली, कि दूसरी दुनिया में ही अब रहती बेटियां। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। कि दूसरी दुनिया में ही अब रहती बेटियां, दो चौखटों के बीच से तो होती बेटियां, सब चाहतों को छोड़ रिश्ते जोड़े बेटियां, क्या बात। बेटी की उंगली थाम फिर से मुस्कुरा उठी, बेटी की उंगली थाम फिर से मुस्कुरा उठी, मैं फिर से जी रही हूँ खुद में जीती बेटियां, मैं फिर से जी रही हूँ खुद में जीती बेटियां। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिल्पी जी, धन्यवाद सर। आज तो आपने बड़ा अद्भुत और बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया, और बेटियों को लेकर इतनी संवेदनशील रचना आपने पढ़ी है, और धन्यवाद सर। उनके वास्तव जीवन, में युवा होती बेटियां यही ख्वाब देखती हैं। हाँ, और जीवन को बहुत सफलतापूर्वक रेखांकित किया है आपने अपनी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनके सपनों को, उनकी दृष्टि बहुत ही सफलतापूर्वक आपने यहाँ। मैं तो एक बार तालियां बजाने की कहूँ तभी बजाएंगे सारे लोग, ये अच्छा लगेगा, तो जोरदार तालियां आपकी इस रचना के लिए, और धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस क्रम में हमारे साथ आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी गोरखपुर से हैं, काव्यांगन के संरक्षक हैं, और बहुत मौलिक लिखते हैं, लेकिन जो कुछ लिखते हैं वो लिखने से ज्यादा शब्द चित्र बनाते हैं, एक सुंदर सा चित्र अपने शब्दों से प्रस्तुत करते हैं जो साकार लगने लगता है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद दीक्षित जी। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है सब, स्वागत। स्वागत है त्रिपाठी सर। साथ में जितने भी विद्वान और विदुषी रचनाकार हैं उनको मेरा नमस्कार, छोटों को शुभ आशीष। सर्वप्रथम मैं आज शिल्पी सिंह की रचना को बड़े एकाग्रता से सुन रहा था। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, शाबाश। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मेरी एक छोटी सी रचना है। माघ का महीना चल रहा है और जो लोग फुटपाथों पर सोते हैं उनकी क्या दुर्दशा है, उनकी क्या व्यथा है। स्वागत। माघ मास की वो कड़कती रातें, कड़क ठंड से निष्ठुर ठुठरती वो ठंड रातें। हर कोई महफूज होना चाहता है इस ठिठुरती ठंड से, पर कुछ ऐसे भी तो हैं ऊपर खुले आसमान की छत, नीचे नम शीत से लिपटी हुई रातें, खुद को संभाले भी तो कोई कैसे। बस एक ही आसरा, एक सरकारी अलाव, चाहे बदन सेक लें या फिर तन की भूख मिटाने के लिए रोटियां। करते रहते हैं सब एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा, एक हल्की सी धूप की, वह भी पल पल करती रहती है आंख मिचौली सा खेल। कितना दूभर हो जाता है, कितना दूभर हो जाता है माघ मास की इन रातों से गुजरना। वाह, बहुत सुंदर। लोग बाग शौक से चढ़ाते रहते हैं मंदिरों और मकबरों पर शाल और दुशाले। काश कोई इनकी भी तो सुध ले ले। क्या बात, क्या बात। ले लेता थोड़ी सी इनकी भी कोई सुध, तो इनकी भी कट जाती माघ माह की वो ठिठुरती रातें। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात। सुंदर। वाह, क्या बात, बहुत क्या सुंदर। बात। बहुत सुंदर। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आदरणीय त्रिपाठी जी शब्द चित्र बनाते हैं और किसी भी दृश्य को जीवंत कर देते हैं। आपने फुटपाथों पर सोने वाले लोगों की पीड़ा को बहुत सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। आपका साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आभार व्यक्त करते हुए अपने इस काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जो ये कहता है, मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गई, मंदिरों में भी तुम, उसकी आरती में तुम, वंदना के स्वरों में भी तुम मिल गई। मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गई। क्या बात है सर। क्या बात। गीता पढ़ी, मैंने मानस पढ़ी, वेद की हर ऋचा में तुम ही खिल गई। प्रेम में तुम पगी, प्रेम में तुम सनी, प्रेम में तुम पगी, प्रेम में तुम सनी, प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गई, प्रेम पाती के अक्षर में तुम ढल गई। जो प्रेम के अक्षरों को अपनी कविताओं के रूप में ढालते हैं, ऐसे आदरणीय विवेक गोयल जी हमारे बीच में हैं। 14 तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। आप दिल्ली से हैं, आप डीजीएम हैं दूरभाष दिल्ली में, कवि हैं, समीक्षक हैं, साहित्यकार हैं और काव्यांगन के एडमिन हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। स्वागत है गोयल साहब। स्वागत है सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मंच को नमन करता हूँ। माँ वीणा पाड़ी को नमन करते हुए हमारे संचालक श्री दीक्षित जी, डॉक्टर दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर शब्दों में मुझे बुलाने के लिए। तो एक मुक्तक देश के जवानों के नाम, उसके बाद एक गीत मैं प्रस्तुत करूंगा। जी स्वागत है। कि बिछड़कर
तुझसे माँ, बिछड़कर तुझसे माँ मैं भारती का हो गया हूँ। क्या बात। बिछड़कर तुझसे माँ मैं भारती का हो गया हूँ, वतन की धूल में मिलकर चमन में खो गया हूँ। वाह वाह क्या बात। कफन मत कहना इसको, कफन मत कहना इसको, ये तो गौरव का दुपट्टा है, तिरंगा ओढ़कर मैं चैन से अब सो गया हूँ। क्या तिरंगा बात। ओढ़कर अब चैन से मैं सो गया हूँ। वाह वाह। धन्यवाद। एक गीत के साथ आपको जोड़ूंगा। जैसे कि सर ने कहा कि प्रेम लिखता हूं, तो इसमें आप देखिए, इसमें अगर आपको प्रेम नजर आता है तो ये मेरे जो लिखावट है वो सफल होगा। कि मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, दामिनी के बिंब में देखा है बस चेहरा तुम्हारा, दामिनी के बिंब में देखा है बस चेहरा तुम्हारा। काव्य की यह गीतिका है जब कभी मल्हार गाती, काव्य की यह गीतिका है जब कभी मल्हार गाती, शब्द करते हैं सृजन अनुपम हृदय की जैसे पाती, क्या बात। अनुपम हृदय की जैसे पाती। मोतियों की एक लड़ी सा, मोतियों की एक लड़ी सा नेह जब रचना में बरसा, प्रीति पाकर जी उठा मन, जल उठी स्वप्नों की बाती, जल उठी स्वप्नों की बाती। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आंसुओं की एक झड़ी बनकर बही फिर अश्रुधारा, आंसुओं की एक झड़ी बनकर बही फिर अश्रुधारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने। मौन का मंतव्य कब मन के सुरों को जान पाया, मौन का मंतव्य कब मन के सुरों को जान पाया, इंद्र का आयुध भला उड़ते विहग को बांध पाया। क्या बात। मौन का मंतव्य कब मन के सुरों को जान पाया, इंद्र का आयुध भला उड़ते विहग को बांध पाया। शीर मंथन जब करोगे, शीर मंथन जब करोगे, सोम संग विष भी मिलेगा। क्या बात। शीर मंथन जब करोगे, सोम संग विष भी मिलेगा। और पी हलाहल झूमती है ये धरा ब्रह्मांड माया, पी हलाहल झूमती है ये धरा ब्रह्मांड माया। चित्त के भीतर मिला है, चित्त के भीतर मिला है ज्ञान का आकाश सारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, मेघ की काली घटा ने। तीर तरकश से निकलकर लौट के आता नहीं है, वाह। तीर तरकश से निकलकर लौट के आता नहीं है, लाभ क्या उस व्यंग का जो मित्र को भाता नहीं है। क्या बात। तीर तरकश से निकलकर लौट के आता नहीं है, लाभ क्या उस व्यंग का जो मित्र को भाता नहीं है। हो समर्पण राम में जब राग में जब, हो समर्पण राग में जब, भाव में भगवान मिलते, शोक मन के टूटने का उम्र भर जाता नहीं है, शोक मन के टूटने का उम्र भर जाता नहीं है। हम खड़े होंगे वहीं पर जब भी देखोगे दोबारा, हम खड़े होंगे वहीं पर जब भी देखोगे दोबारा, मेघ की काली घटा ने जब कभी मन को पुकारा, जब कभी मन को पुकारा, दामिनी के बिंब में देखा है बस चेहरा तुम्हारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेक जी। मेघ काली घटा ने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। और सच तो यही है कि जो इस पुकार को सुन लेते हैं वही उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। शब्दों का यह खेल नहीं है, शब्दों का यह सृजन है, जहां हम रचनाओं को रचते हैं संवेदनाओं के साथ जोड़कर। आदरणीय विवेक जी, बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए। हमारे साथ एक ऐसे रचनाकार जुड़े हैं जो कहते हैं, मेरी धरती मेरी मिट्टी, मेरी धरती मेरी मिट्टी मेरा गांव है, और जहां बैठकर
कविता लिखता माँ तेरी छाँव है, तो जो माँ सरस्वती के छाँव में बैठकर, उसकी गोद में बैठकर कविता लिखते हैं, माँ भारती को लिखते हैं, उसकी संस्कृति को लिखते हैं, उसके संस्कार को लिखते हैं, भारत के 30 त्योहारों को लिखते हैं, जो भारत को लिखते हैं। ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में बरेली से जुड़े हैं। आप केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक के रूप में सेवा से निवृत्त हुए हैं, हिंदी के निष्णात विद्वान हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं, साहित्यकार हैं और साहित्य के बहुत अच्छे साधक हैं। काव्यांगन के एडमिट हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय एक अनुरोध करता हूँ, आपका त्रिपाठी जी जरा अपना म्यूट कर लीजिएगा आप। स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत है भाई साहब। दीक्षित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। और काव्य धारा की ओर से कुछ पंक्तियां प्रदान की गई थी, काव्यांगन की ओर से कुछ पंक्तियों पर कविता लिखी जाती है, तो मैंने भी प्रयास किया था लिखने का और उसको प्रशस्ति भी मुझे तो धन्यवाद प्राप्त हुई, तो मैं उसी कविता को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और एक नई शैली में चौबोला छंद के आधार पर मुझे लगा बाद में इसको ऐसे प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या बात है? हमारे यहाँ राधे श्याम रामायण जी चौबोला छंद में स्वागत मिलेगा। शुरू करता हूँ, जिसका शीर्षक है, उसमें से एक पंक्ति ली मैंने, मैत्री का मूल्य न पहचाना। मैत्री का मूल्य न पहचाना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो व्यर्थ हुआ जग में आना, तो व्यर्थ हुआ जग में आना। मैत्री का मूल्य उसे जिसने भी मैत्री को जाना। मैत्री का मूल्य अमूल्य उसे जिसने भी मैत्री को जाना। धन से सब कुछ संभव पाना, धन से सब कुछ संभव पाना, पर नहीं मैत्री जैसा खजाना, पर नहीं मैत्री सा खजाना। जब धन भी काम नहीं आता, सन्मित्र का ही होता आना। जब धन भी काम नहीं आता, सन्मित्र का ही होता आना। आंखों में सुअरवाल होता, आंखों में सुअरवाल होता, उसे मित्र का नहीं ख्याल होता, उसे मित्र का नहीं ख्याल होता। मैत्री के अवसर को खोता, उसका जीना भी क्या जीना। मैत्री के अवसर को खोता, उसका जीना भी क्या जीना। इसलिए मैत्री कमाना, इसलिए मैत्री कमाना, मित्र के काम जरूर आना, मित्रों के काम जरूर आना। यदि कोई मित्र ना मिल पाए, यदि कोई मित्र ना बन पाए, कान्हा का ही मित्र तुम बन जाना। कोई मित्र ना बन पाए, कान्हा का ही मित्र तुम बन जाना। श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री, श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री, ना कोई चिट्ठी ना पत्री, ना कोई चिट्ठी ना पत्री। रोके सब द्वारपाल मंत्री, मित्र का मित्र को गले से लगाना। रोके सब द्वारपाल मंत्री, मित्र का मित्र को गले से लगाना। अंतिम है, सन मित्र को धोखा देते हैं, सन मित्र को
सदमित्र को धोखा देते हैं, नर पशु अधमाधम होते हैं, नर पशु अधमाधम होते हैं। जिसका पाषाण हृदय उसने मैत्री का मूल्य न पहचाना, जिसका पाषाण हृदय उसने मैत्री का मूल्य न पहचाना। सभी मित्रों को धन्यवाद, बहुत 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 आभार। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, मैं सोच रहा था अरे। कि मैं बचपन में रामलीला देखने जाता था। तो रामलीला में हमारे यहाँ ये जो राधे श्याम रामायण है, इसके जो संवाद हैं वो पात्र बोला करते थे। जी। और उसमें जो बीच में एक वो ढम ढमाढम होता था, हाँ, वो जो आनंद देता था। तो धम 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 धम, हाँ, नगाड़ा बहुत दिनों तड़ बाद, तड़ातड़। बहुत दिनों बाद इस शैली को, कविता की शैली को मैंने सुना, आनंद आ गया। आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी, बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत अद्भुत लिखा। मित्रता की पवित्रता और मित्रता की आवश्यकता दोनों पर प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक ऐसे रचनाकार को बुलाता हूं इस पटल पर जो अक्सर ये कहते हैं कि पंखों को काटकर उड़ने को कह दिया, पंखों को काटकर उड़ने को कह दिया, और तोड़कर धागा प्रेम का जुड़ने को कह दिया। वाह। पंखों को काटकर उड़ने को कह दिया और तोड़कर धागा प्रेम का जुड़ने को कह दिया। हमने तो तय किया हम जलें रात भर, हमने तो तय किया हम जलें रात भर, और रात आधी हुई तुमने बुझने को कह दिया, रात आधी हुई तुमने बुझने को कह दिया। एक ऐसा रचनाकार जो अपने जीवन के सभी उड़ानों को स्थगित कर देता है और अभी उड़ान बाकी है काव्यांगन की, इस दिशा में अपने जीवन को लगा देता है। और जो काव्यांगन की उड़ान के साथ साथ अपने जीवन के सभी सपनों की उड़ान जोड़कर हिंदी साहित्य की सेवा में दिन रात लगकर एक ऐसा अद्भुत मंच हम सब के लिए देता है, जो इससे जुड़कर काव्यांगन के पटल पर आकर यह अनुभव करते हैं कि हिंदी की सही सार्थकता, हिंदी की सही सेवा, हिंदी की सही दिशा अगर कहीं है तो काव्यांगन के पटल पर है। काव्यांगन अपने अनेक पटलों के साथ हिंदी की सेवा कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आज उसे एक गौरव मिला है, और इस गौरव के पीछे जिसकी साधना है उसका नाम है डॉक्टर आदरणीय रमापति त्रिवेदी। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी जो हर शनिवार हम सबको बुलाते हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। सभापति जी, स्वागत है आपका। आप सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और दीक्षित जी का विशेष मेरे ऊपर प्रेम है। 4 लाइनें विवेक जी सुनिएगा जी। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, दीक्षित जी पूछेंगे कि विवेक जी क्यों, कि काव्य यात्रा आप ही चला रहे हैं। अच्छा। कि नया सफर है, नई है राहें, नया सफर है, नई है राहें, तो हाथ में खुद लगाम रखिए। नया सफर है, नई है राहें, तो हाथ में खुद लगाम रखिए। और हवाओं का रुख किधर हो जाने,
दिया हथेली पे थाम क्या रखिए, बात, बहुत सुंदर। दिया हथेली पे थाम रखिए, कहीं ये बंजर जमी, कहीं ये बंजर जमी, कहीं ये अंधेरा सहरा थका न डाले, कहीं ये बंजर जमी, कहीं ये अंधेरा सहरा थका न डाले, है हौसला गर बुलंद दिल में, थकन को अपना गुलाम रखिए, वाह, थकन को अपना गुलाम रखिए, कि यहाँ पे हर शख्स अजनबी है, यहाँ पे हर शख्स अजनबी है, न कोई अपना न कोई साया, और बचा के खुद को हर एक नजर से, बुलंद अपना मकाम रखिए, बुलंद बात। अपना मकाम बहुत सुंदर। रखिए, कि ये शोर गुल तो रहेगा जारी, हयात की इस नजीर में अब, और सुना सके जो सुकून की बातें, रमापति वो कलाम रखिए, रमापति वो कलाम रखिए। तो बेशकीमती। दीक्षित जी, मैं अनुमति हो तो एक मैं सुना दूं, और आदरणीय सुन रहे हैं मेरी बात? स्वागत, आपका स्वागत। कि हम भी चाल बदल सकते हैं, हम भी चाल बदल सकते हैं, युग का हाल बदल सकते हैं, और साहस रखते धीर पुरुष सा भव का जाल बदल सकते हैं, क्या भव बात का है। जाल बदल सकते हैं। और गीत काव्य में रहने वालों, तस्वीरों, गीत काव्य में कहने वालों, गीत काव्य में कहने वालों, तस्वीरों में रहने वालों, तुम दरवाजा भले न खोलो, हम दीवार बदल सकते हैं, क्या हम बात, दीवार बदल सकते हैं। क्या बात, क्या बात। अडिग खड़े संकल्पों जैसे, अडिग खड़े संकल्पों जैसे, मन की बात समझते वैसे, बात बात पर करो न नर्तन, हम हर ताल बदल सकते हैं, हम हर ताल बदल सकते हैं। तो अंतर मन में प्रेम नहीं यदि, अंतर मन में प्रेम नहीं यदि, दूर कहीं से नेह नहीं यदि, हम भी खूब समझते इनको, ये महिवाल बदल सकते हैं, क्या ये बात है, क्या महिवाल बात। बदल सकते हैं। जो ऊंची डालों पर रहते, जो ऊंची डालों पर रहते, बिन पंखों के ऊंचे उड़ते, जंगल के हों शेर भले ही, हम हर डाल बदल सकते हैं, हम क्या हर बात डाल है, क्या बदल बात। सकते हैं। और सत्य धर्म की राह पकड़कर हर जंजाल बदल सकते हैं, सत्य संघ विश्वास के बल पर हर संजाल बदल सकते हैं, हर संजाल बदल सकते हैं। आप हमारी बात को मानो, और प्रेम प्यार की बात को जानो, और ना मानो तो कह कर देखो, हम हर साल बदल सकते हैं, हम हर साल बदल सकते हैं, हम क्या हर पाल बदल सकते हैं, क्या बात, पाल बदल बहुत सकते सुंदर, क्या हैं। बात। बदल डालो। तो बहुत अच्छा रहा सुंदर, आज बहुत का। सुंदर। आदरणीय एक बहुत ही कोमल सी रचना है जी। आज बदलने पर आ गए। जी, अब तो ये आखिरी थी। जी, आखिरी ही है बस। नहीं, हो चुकी आखिरी तो 2 हो गई। कितना सुंदर फूल खिला था, कितना सुंदर फूल खिला था मेरी कुटिया की बगिया में, जी, सुमन खिले जब सुमन खिला वह, जिसके मुख प्रक्षालन को रजनी शबनम बरसाया करती, नभ में उषा प्रातः आकर सोते किसलय की शैया से, अपने स्वर्णिम कर फैलाकर, जिसको नित्य जगाया करती मेरी कुटिया की बगिया में। क्या बात। जैसे नृप कुमार हो कोई,
नन्हे सिंहासन पर बैठा, नन्हे नन्हे पात चंवर से जिन्हें ढारती व्रंत दासियां, प्राची आशा में रवि आकर अरुणिम रश्मि पाणी फैलाकर जिसके सुंदर क्लेद वदन को नित्य पहुंच जाया करती थीं क्या बात, मेरी कुटिया की बगिया में। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तब वह सुंदर, बहुत सुमन मुस्कुरा उठता, मंद मंद मलया नील बहकर जिससे नित इठलाया करती, सुरभित हो जिसकी सुगंध से जन जन का मन मोहित करती, लाल गुलाबी पीली पीली काली नीली हरे सुनहरे बुंदकों वाली, वाह, चंचल कलित परों वाली शेफाली आकर बदन चूम जाया करती थी मेरी कुटिया की बगिया में। वाह, किंतु हाय वह सुमन खिला था मेरी कुटिया की बगिया में, जिसकी मलिन दशा को लखकर करुण विरहिणी सी संध्या भी नयन सजल कर रो देती थी, अपना आपा खो देती थी। अंधकार की चादर ओढ़े शशि को साथ लिए फिरती थी मेरी कुटिया की बगिया में। भौरों का वह गुंजन कोमल बन जाता था क्रंदन कलकल, विदा मांगता था जब वह क्षण, अपनी मादक मुस्कानों से लुट जाता था सौरभ सारा। बहती थी वह शीतल धारा, सूख चली थी वह क्यारी भी, जिसमें वह कलिका खिलती थी मेरी कुटिया की बगिया में, मेरी कुटिया की बगिया में। क्या बात है, बहुत बहुत ही अद्भुत। क्या बहुत सुंदर। मेरी कुटिया में, अब कुटिया तो दिल की भी होती है और कुटिया तो महलों में भी होती है। महलों में भी लोग कुटिया बना लेते हैं और कुटिया में भी लोग महल बना लेते हैं। बहुत सुंदर रचना आदरणीय रमापति जी आपने पढ़ी, और ये सारी रचनाएं जब कभी आप पढ़ते हैं, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं, तो लगता है कि काव्य की एक संस्कृति जो हमारे हिंदी साहित्य में थी, वह संस्कृति जो है उसको पोषित करती आपकी रचनाएं होती हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए और आज के आपके पाठ के लिए। आइए विदा लेते हैं आज फिर। हमारा एक अनुरोध है सर दीक्षित जी। जी सर। कि हम आपकी भी एक रचना सुनना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है, 10:30 बजने वाले हैं लगभग। नहीं, अभी 8 मिनट है सर। 8 मिनट जी, कुछ तो सुनाइए सर। स्वागत है आपका। 10:30 में टाइम है, 5-7 मिनट का। विवेक जी, जी फिर नहीं होगी सुबह विश्वास कर लो। जी, फिर नहीं होगी सुबह विश्वास कर लो, आंखें अपनी हैं हजारों स्वप्न भर लो। क्या बात। फिर नहीं होगी सुबह विश्वास कर लो, आंखें अपनी हैं हजारों स्वप्न भर लो। आसमां ऊंचा नहीं मन की पहुंच से, आसमां ऊंचा नहीं मन की पहुंच से, क्या बात। आगे है बढ़ना याद कर लो। वाह वाह। होगी सुबह विश्वास कर लो। देख लो सागर भला कब शांत रहता, देख लो सागर भला कब शांत रहता, और खदानों का हृदय आघात सहता। क्या बात। देख लो सागर भला कब शांत रहता, और खदानों का हृदय आघात सहता। हर नदी संघर्ष कर बहती है रहती, हर नदी संघर्ष कर बहती है रहती, है बहुत फिसलन संभल कर पांव धर लो। वाह, बहुत फिसलन संभल कर पांव धर लो। फिर नई होगी सुबह विश्वास कर लो, आंखें अपनी हैं हजारों स्वप्न भर लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वेद की पावन ऋचा खुद मौन रहती, क्या बात। वेद की पावन ऋचा खुद मौन रहती, और जाह्नवी जग मेल धो चुपचाप बहती। वेद की पावन ऋचा खुद मौन रहती, जाह्नवी जग मेल धो चुपचाप बहती।
दीप जलकर बांटता सबको उजाला, दीप जलकर बांटता सबको उजाला, चिलचिलाती धूप है कुछ छांव कर लो, चिलचिलाती धूप है कुछ छांव कर लो, फिर नई होगी सुबह विश्वास कर लो, आंखें अपनी हैं हजारों स्वप्न भर लो। और देखिए कि बर्फ के पर्वत पिघलने को खड़े हैं। वाह, शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को समझते रहिए कि बर्फ के पर्वत पिघलने को खड़े हैं, जंगलों में आग के दरिया बहे हैं। वाह, बर्फ के पर्वत पिघलने को खड़े हैं, जंगलों में आग के दरिया बहे हैं, साधना पथ पर हजारों सूल बिखरे, साधना पथ पर हजारों सूल बिखरे, मन की इच्छा को शहर से गांव कर लो, मन की इच्छा को शहर से गांव कर लो, फिर नई सुबह विश्वास कर लो, आंखें अपनी हैं हजारों स्वप्न भर लो। और 4 लाइनें हैं जिसमें पूरी कविता का संदेश है कि तार बीड़ा के शिथिल होने न देना, तार बीड़ा के शिथिल होने न देना, राग स्वर आनंद मृदु खोने न देना। क्या तार बीड़ा के शिथिल होने न देना, राग स्वर आनंद मृदु खोने न देना, बन यशस्वी से रहो धरती के आंगन, बन यशस्वी से रहो धरती के आंगन, घट में अमृत से मधुर कुछ भाव भर लो, घट में अमृत से मधुर कुछ भाव भर लो, बहुत होगी बात कर लो, आंखें अपनी हैं हजारों स्वप्न भर लो। हम हजारों स्वप्नों के साथ इस काव्यांगन के रास्ते को लेकर चल रहे हैं। आप सब सुधी रचनाकारों को जो आज के इस काव्य पाठ में पधारे थे उनका आह्वान करते हैं, और आह्वान करते हैं उन सभी देश भर के सुधी रचनाकारों का जो हिंदी को सहजता के साथ, सरलता के साथ, अपने मन के साथ जोड़कर साहित्य संसार सृजन करना चाहते हैं। काव्यांगन से जुड़े, काव्यांगन के सदस्य बने, काव्यांगन के विभिन्न पटलों पर पधारें। निसंकोच हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए। हर ऐसे रचनाकार का जो हिंदी के लिए लिखता है, इस देश के लिए लिखता है, उन सब का इस काव्यांगन के पटल पर स्वागत है। फिर मिलेंगे अगले शनिवार नए रचनाकारों के साथ, नई रचनाओं के साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि।